निशानी ताजमहल और उसके हिंदू मंदिर होने का दावा फेक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह बात साफ कर दी है, जिसमें उन तमाम तरह के अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है जिसमें अब तक ताजमहल के तहखानों को लेकर तरह तरह के दावे किए जाते रहे हैं। ताजमहल के तहखाने में बंद 22 कमरों पर इन दिनों घमासान मचा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाल ही में बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश कुमार की ओर से दायर इन 22 कमरों को खोलने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए फटकार लगाई थी। कोर्ट का यह फैसला ठीक उसके बाद आया जब इस याचिका का समर्थन करते हुए राजस्थान से बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने भी कहा था कि ताजमहल की जमीन उनके राजघराने से संबंध रखती है और तहखाने के कमरों में राजघराने के कुछ अंश आज भी मौजूद है। सांसद दिया कुमारी ने दावा किया था कि ताजमहल की जमीन राजपूत शासक जयसिंह की थी, जिसे कि शाहजहां ने हासिल किया था। दिया कुमारी ने यहां यह भी बताया था कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर जांच होनी चाहिए। उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में कोती खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली। आपने अभी तक देखा होगा क्या डॉक्यूमेंट में क्या है, उनके अंदर क्या मेंशन है? वो डॉक्यूमेंट्स में यही है कि उन्होंने इसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया। क्या कोई टेम्पल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की थी। आपको मानना है कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए? मैं ये नहीं कहूंगी, इस पे पूरा जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए, कुछ कमरे हैं जो बंद है, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टेब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। तस्वीरें जनवरी 2022 के न्यूज़लेटर के रूप में एएसआई की वेबसाइट पर मौजूद है। कोई भी उनकी वेबसाइट पर जाकर इन तस्वीरों को देख सकता है। इनमें बताया गया है कि इन बंद कमरों में रेनोवेशन का काम किया गया था। इस काम में करीब 6 लाख रुपए का खर्च भी आया था। वहीं पर्यटन उद्योग के सूत्रों ने बताया कि इन कमरों में क्या है। इस बारे में गलत बातें ना फैले, इसे रोकने के लिए ही इन तस्वीरों को पब्लिक किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई के अधिकारियों ने कहा कि इन कमरों में कोई रहस्य नहीं है, ये कमरे केवल ढांचे का हिस्सा है, ये ताजमहल के लिए खास नहीं है। इस तरह के कमरे मुगल शासकों की ओर से समय समय पर बनवाए गए। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा भी इसी तरह का है। एएसआई सूत्रों के मुताबिक 2006 और 2007 में इन तहखानों की मरम्मत की जा चुकी है। एएसआई की वेबसाइट पर यह सारी जानकारी लगातार अपडेट की जाती है। अभी हाल ही में खोले गए तहखाने के पिक्चर भी वेबसाइट पर है। लेकिन जिन लोगों को ताज को विवादित कर राजनीतिक रोटियां सीखनी है, शायद उन्हें ये तस्वीरें नजर ही नहीं आई। एएसआई के पूर्व नॉर्थ रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने भी याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावों को खारिज किया है। उनके मुताबिक जब वो एएसआई आगरा प्रमुख थे, उन्होंने इन कमरों के अंदर कभी कोई धार्मिक रूप नहीं देखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजमहल से जुड़ा ये विवाद सबसे पहली बार 1989 में सामने आया था, जबकि एक हिस्टोरियन पीके ओक ने दावा किया था कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महल बताया गया था और इसे एक हिंदू शासक ने ही बनाया था। इसी के बाद लगातार कई इतिहासकारों ने ऐसी ही थ्योरी पेश की, लेकिन साल 2000 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ओक के पिटीशन को खारिज कर दिया था।